हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज की यह वीडियो क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 11th साइंस वालों का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में भी देखने को मिलने वाला है। तो सभी विद्यार्थी इस सेशन में आप लोगों को अंत तक बने रहना है और इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ जो है शेयर जरूर करते जाएं। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। देखिए बच्चों, जो भी विद्यार्थी लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर अभी तक हमारी जो है कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आपको जो है प्ले स्टोर पर जाना है। उसके बाद जो है आपको जो है एबीसी कोचिंग एप्लीकेशन को जो है आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है और जो क्लास 11th का जो क्रैश कोर्स जो हम लोगों के द्वारा कराया जा रहा है उसमें आप लोग को ज्वाइन हो जाना है। आप लोग की तैयारी जो है, जो भी समय बचा है, एकदम पूरी तरीके से तैयारी आप लोग की कराई जा रही है और पूरी तरह से समय से पहले ही आप लोग का पूरा रिवीजन तक चल हो जाएगा। ठीक है, पूरा कंटेंट मैं आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, आप जो है एप्लीकेशन पर जाकर देख भी सकते हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो आप जो हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है उस पर आप जो है कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है बच्चों। पहला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ सीओ। देखिए मैंने कई बार बताया था बच्चों कि सीओ प्रजाति यानी प्रजाति जो सीओ के साथ जो है सम इलेक्ट्रॉनी जो होता है वह क्या होता है, N2 होता है ना, N2 होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है 20 का बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। एकदम एकदम तेजी से जो है आप लोगों का भी कमेंट आना चाहिए, तेजी से बच्चों आप लोगों का कमेंट आना चाहिए। पूरी तरीके से आप लोगों को जो है एकदम एक्टिव रहना है। जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसको आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनना है, समझना है और उसको आप लोगों का आंसर भी कॉपी में नोट करते जाइए। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े बच्चों। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है बच्चों, देखिए सवाल कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ए पार्टिकल्स विच कैरी, अरे भैया, कैरीज ए चार्ज ऑफ 5.5 इंटू 10⁻⁻16 सी। यानी कह रहा है बच्चों, माइनस यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका 5.5 जो दिया गया 5.5 गुना 10⁻16 कूलम आवेश वाले एक कण में जो है कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन जो है मौजूद है। तो सबसे पहले आप बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे कूलम दिया गया है यानी आवेश जो है आपका दिया गया है ना जी। आवेश कितना दिया गया है, आवेश दिया गया बच्चों 5.5 गुना 10⁻16 कूलम। ठीक, देखिए और मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों, पहले ही बताया था है ना, मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन में याद रखिए बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन में याद रखिए, एक इलेक्ट्रॉन में है ना, एक इलेक्ट्रॉन में याद रखिए बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। एक इलेक्ट्रॉन में आवेश जो होता है वो कितना होता है। मैंने कई बार बताया है कि 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 जो है कूलम होता है। और हमको क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन मौजूद है, कितनी इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे तो आपका फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये याद रखना है कि आवेश बटा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो दिया गया है 5.5 गुना 10⁻⁻16 कूलम बटा लिखेंगे, ये जो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसके यहाँ पे भाग दे देंगे बट्टे में 1.6 गुना 10 कितना हो जाएगा -19 कूलम। सबसे पहले क्या करें, तो ये वाला जो है ना, ये वाला जो है इसको कीजिए 19 में जो है 16 जाएगा। याद रखिएगा बच्चों 19 में 16 जाएगा, प्लस माइनस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, आपको पता ही है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा कि माइनस माइनस जो है कट जाएगा, भाग में है तो कटेगा ना जी, फिर क्या होगा, ये कट जाएगा पूरी तरह से, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 10 का पावर कितना हो जाएगा, 10 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कटेगा तो यहाँ पे सिर्फ जो है
प्लस में आएगा, है ना जी, गुना होगा। अब इसको हम गुना कर सकते हैं 16 और 55 को, 16 और 55 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 55 को गुना कीजिए फटाफट से, जल्दी लिख कीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए 3.4 3.4 3 7 5 ये आएगा। अगर हम इसको करेंगे, है ना, इसको अगर ये गुना किए तो ये आया, 1 1 2 आएगा, तो यहाँ के इसके बीच में आएगा, अरे तो ये आया, है ना। अभी देखिए ये क्या है, 3 गो, तो 3 1 1 2 3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 34 37, अरे 34 37 होगा, 34 37, है ना, दशमलव कितना हो जाएगा, 5 होगा, यानी कि 3 4 3 7.5, है ना। तो ये किसके लगभग में है, तो ये जो लगभग है 34 38 के लगभग में है, तो 34 38 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो यहाँ देखिए ये ऑप्शन गड़बड़ था, तो यहाँ पे आपका 38 होगा, तो चलिए ये आपका यहाँ पे सही होगा, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक पूरी तरह से क्लियर है, समझ में आ चुका होगा, हमको लग रहा है, हमें तो लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं समझ में आए बच्चों आप लोग कमेंट करना, ठीक है, और उसका जो है सॉल्यूशन जो है आपको वीडियो की मदद से जो है आप लोगों को दे दिया जाएगा। आप हेल्पलाइन नंबर पे जो है आप लोग कॉल करके भी पूछ सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे जो दिया गया है कह रहा है कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर, देखिए यहाँ न्यूट्रॉन पूछ रहा है, कहता है कि कितने न्यूट्रॉन है, जिसमें कि यहाँ पे दिया गया है कि 38 SR 88 है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, जो ऊपर वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान की संख्या, है ना, द्रव्यमान की संख्या कहते हैं, यानी कहते हैं बच्चों याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं, जिसको हम ए से सूचित करते हैं। और नीचे वालों को हम लोग क्या कहते हैं, नीचे वाले को कहते हैं परमाणु संख्या। नीचे वालों को क्या कहते हैं बच्चों, परमाणु संख्या कहते हैं, जिसको हम जेड से सूचित करते हैं। अब देखिए न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमने क्या बताया था, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा भैया, कि इसका जो फॉर्मूला होता है ए माइनस होता है जेड। तो ए कितना है, 88 है ना, यानी कि द्रव्यमान की संख्या कितना है, 88 है, परमाणु संख्या कितना है, तो 38 है, तो 88 में 38 को घटा दीजिएगा कितना आएगा, 50। तो यही 50 जो है वो क्या है, न्यूट्रॉन है, तो 50 मेरा न्यूट्रॉन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर दिया गया है। चौथा नंबर कहता है कि 4D ऑर्बिटल के लिए गोलाकार नोड्स की संख्या क्या होती है। नोड्स की संख्या, ये देखिए 4D जो है, यहाँ पे नोड्स की संख्या जैसे कहेगा ना बच्चों, आपको याद रखना है कि यहाँ जैसे 4D कहेगा तो याद रखिएगा इसका नोड्स की संख्या 1 होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चों कह रहा है कि डी ब्रोगली, देखिए कह रहा है बच्चों कि यहाँ पे डी ब्रोगली जो है रिलेशनशिप, डी ब्रोगली का संबंध जो होता है, मैंने आपको फॉर्मूले के अनुसार पहले भी कहा था कि इसको आप लोग रट लीजिएगा, एकदम खा जाइए, है ना जी, एकदम रट लीजिएगा। इसका आंसर होता है बच्चों लैम्डा बराबर H/mv होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे लैम्डा इक्वल टू H/mv। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला सवाल बच्चों दिया गया है कि जी उपकोष की विशेषता। देखिए जी उपकोष की विशेषता जो होती है वो होता है I=4। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से परमाणु या परमाणु आयन का मूल अवस्था जो है विन्यास समान होता है। मैंने पहले भी कहा था Cl- और Ar के बीच होता है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर भैया बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एकदम राइट है। चलिए एकदम तेजी से चलते हैं, जो न्यूमेरिकल होगा ना एकदम बढ़िया से आपको समझा करके बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, है ना, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे जो सवाल कह रहा है बच्चों कि व्हाट विल बी द वेव नंबर ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 2000, है ना, अरे 240 नैनोमीटर, यानी कह रहा है कि 240 जो है नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य वाले पीले विकिरण की तरंग संख्या कितनी होगी। तरंग संख्या जो है क्या होगी, कितनी होगी, तरंग संख्या हमको निकालना है। तो देखिए तरंग संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आप मुझे यह बताइए, तरंग संख्या को भाई भी से सूचित करते हैं, है ना जी। देखिए हम यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं, अच्छे समझिएगा बच्चों। यहाँ पे देखिए तरंग संख्या को हम लोग किससे सूचित करते हैं, भी से सूचित करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है, तो इसका तरंग संख्या का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वह होता है I नहीं होता है, 1 क्या होता है, 1 होता है लेमडा। और लेमडा क्या होता है, यह जो लेमडा होता है यह उसको हम लोग कहते हैं तरंग दैर्घ्य,
इसको हम लोग क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं, है ना जी, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो तरंग दैर्घ्य जो होगा यानी कि वेवलेंथ, वेवलेंथ मेरा कितना दिया गया 240 नैनोमीटर है। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 पर पावर माइनस 9 मीटर, याद रखिएगा 10 पावर माइनस 9 मीटर होता है। तो उसी हिसाब से हम अगर यहाँ पे ध्यान दें तो 240 नैनोमीटर है, 240 नैनोमीटर है। तो इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 240 गुना हो जाएगा 10 पावर माइनस 9 मीटर हो जाएगा, ये ना होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे 2.4 गुना हो जाएगा 10 पावर माइनस 7 मीटर होगा, ये हो गया, है ना जी, ये हो गया। चलिए अब उसी के अनुसार अब यहाँ पे जो है फॉर्मूले के अनुसार सिर्फ आपको हमको यहाँ पे पुट कर देना है, बैठा देना भैया, आंसर आपका निकल जाएगा, है ना जी, एकदम आंसर निकल जाएगा। चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 2.4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, क्योंकि हमको नैनोमीटर में था, हम मीटर में चेंज किए, उसके बाद यहाँ पे हम एडजस्ट किए। चलिए अब उसके अनुसार आगे यहाँ पे करेंगे। देखिए इसको अगर हम भाग देते हैं, 6 चौके कितना था 24, इसको अगर भाग दीजिए, है ना जी, इसको अगर हम भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, जल्दी लिख कीजिए, तेजी से करना है भैया, तेजी से करना है ना जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4.166 गुना 10 पर पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक घटेगा, इसको ऊपर करेंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 इसको करेंगे प्रति मीटर हो जाएगा, ये नहीं होगा, प्रति मीटर हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रति मीटर, है ना, या नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, m-1 है, m पर पावर -1, क्योंकि प्रति मीटर हो जाएगा। अब इसको आगे हम लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 4.16 गुना 10 पर पावर 7 प्रति मीटर, ये हो गया। तो भैया देखिए ये कहां पर है, तो देखिए ये जो है आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चों, हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए अगर कहीं पे भी आपको डाउट लग रहा है, एकदम बेहिचक जो है कमेंट में कहिए कि सर हमको इसको फिर से बताइए, या नहीं तो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, डायरेक्ट कॉल करके पूछिए। इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो भाई इतना हम मेहनत नहीं करेंगे आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि रिजल्ट इस बार आप लोगों को ताबड़तोड़ होना चाहिए। हमारे चैनल से जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबको यही कहना चाहूंगा कि बच्चों तैयारी जबरदस्त कीजिए, तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए, और इस बार रिजल्ट आप लोगों को फोड़ देना है, फोड़ करके आना है, एक भी सवाल आपका जो है नहीं छूटना चाहिए, पूरा का पूरा सवाल आपको बनाना आना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, सवाल यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट विल द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन ऑफ रेडियंस वुज फ्रीक्वेंसी इज 5 into 10 हर्ट्ज। तो यहाँ पे 10 हर्ट्ज जो होगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा -14 होगा, याद रखिएगा 5 into 10⁻14 हर्ट्ज, ये जो है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। समझिए कि कहता है कि विकिरण के एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, फोटोन की ऊर्जा हमको ज्ञात करना है, जिसकी आवृत्ति जो दिया गया है 5 × 10 पावर हो जाएगा -14 जो है हर्ट्ज है, -14 हर्ट्ज दिया गया है। तो भैया ये बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले इसकी आवृत्ति दी गई है, उस पर ध्यान फोकस करेंगे। देखिए यहाँ पे जो आवृत्ति जो दिया गया है, आवृत्ति कितना दिया गया है बच्चों, आवृत्ति कितना दिया गया है, तो आवृत्ति जो दिया गया है 5 × 10 पावर 14 है ना, 10 पावर 14 हो जाएगा, -14 नहीं होगा, 14 होगा, हम थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -14 होगा, ठीक है, -14 नहीं होगा, सिर्फ 14 होगा, 5 × 10 पावर 14 हर्ट्ज, ये दिया गया आवृत्ति। जब आवृत्ति दी गई है तो बच्चों मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस पर हम लोग फॉर्मूला जो बनाते हैं, तो जब हम फोटोन ऊर्जा लेते हैं ना, तो फोटोन ऊर्जा क्या होता है, आवृत्ति गुना होता है फ्लैंक नियम, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए ये तो मेरा आवृत्ति दी गई है, आवृत्ति भी का मान दिया गया है, तो फ्लैंक नियम H बराबर क्या होगा, तो H बराबर होता है बच्चों 6.626 गुना 10 पावर कितना हो जाएगा, 10 पावर 23, इसको आप लोग रख लीजिएगा एकदम, जो है आप लोगों को 23 नहीं होता है, 10 पावर 23 नहीं, 10 पावर 34 होता है बच्चों, थोड़ा मिस्टेक, 10 पावर 34 जो होता है, इसको आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है, 34 -34 होगा, -34 जूल सेकंड हो जाएगा, इसको आप लोग रख लीजिएगा,
याद रखिएगा। एक जो फलांक नियतांक जो होता है, नियतांक जो होता है h बराबर होता है 6.626, 6.626 गुना 10 पर पावर -34 जूल सेकेंड होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब जो है फोटॉन वाला जो है फॉर्मूला लगाना है। तो सूत्र क्या होता है बच्चों, E बराबर होता है h इंटू v, याद रखिएगा। तो h का मान कितना भैया, 600 कितना है, 6.626, 6.626 गुना हो जाएगा 10 पर पावर -34 है ना, 34 है। अब देखिए ये गुना है भैया, तो गुना भी का मान कितना, तो 5 गुना 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 10 पर पावर यहाँ पे 14 दिया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको जो है, जो ऊपर वाला जो इसमें घातांक वाला है उसको पहले देखते हैं। तो देखिए 34 में हम 14 को घटाएंगे कितना आएगा, 20 आएगा। तो गुना लिख दीजिए 20, है ना, माइनस में आएगा तो माइनस में आएगा जी। तो हम यहाँ पे लिख दिए 20। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना जी, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको 600 देखिए 6626 को 5 से गुना कर दीजिए। 5 से गुना करेंगे तो 5 छके 30 करी 0, हासिल मेरा कितना बच गया, 3। अब 5 दूनी 10, 10 3 कितना हो जाएगा, 13, एक बचा 6 पंजे 30, 31 और हो जाएगा 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 3 33। तो यही आएगा, है ना, यही आएगा। तो 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे आएगा। तो चलिए अब यहाँ पे करेंगे क्या बच्चों, अब ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 दशमलव, इसको 1 2 3 4, तो यहाँ पे कीजिए 3.3 गुना 10 पर पावर -19 जूल हो जाएगा। यही तो लिखना है, यही तो हमको निकालना था। तो चलिए ये आपका हो गया। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में ही इसका आंसर दिया गया है। तो ये पूरी तरह से क्लियर है, यहाँ पूरी तरह से क्लियर है ना बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे क्लियर है या नहीं क्लियर है। चलिए, और आवाज ठीक ठाक आ रही है, चेक करते रहिएगा बीच बीच में, क्योंकि अभी भी क्या होता है कि माइक जो है ना डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर पता नहीं चलता है ना। क्लियर है, चलिए क्लियर है बोलो, चलिए बल्ले बल्ले हो गया भैया, एकदम जबरदस्त आप लोग बना रहे हो। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला जो सवाल कह रहा है, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि एक फोटॉन की ऊर्जा जो है, एक फोटॉन की ऊर्जा, देखिए 10 नंबर सवाल को समझिएगा। कह रहा है कि एक फोटॉन की ऊर्जा जो है 3.03 गुना 10 पर पावर -19 जूल प्रति परमाणु जो है दी गई है। तो एक फोटॉन का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, यानी कि यहाँ पे जो दिया गया है बच्चों, याद रखिएगा फोटॉन की ऊर्जा है ना भैया, फोटॉन की ऊर्जा जो दिया गया है वो कितना दिया है, 3.03 गुना 10 पर पावर कितना है, -19 जूल प्रति क्या है, एटम है। जूल प्रति क्या है बच्चों, एटम दिया गया है। तो अब हमको कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य निकालिए, क्या कह रहा है, तरंगदैर्घ्य निकालिए। तो हमको जो है फोटॉन का जो है तरंगदैर्घ्य निकालेंगे, यानी कि लैम्डा निकालना है। तो भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला जो है ना आपको याद रखना है। इसका जो फॉर्मूला बच्चों याद रखिएगा, इसका जो सूत्र होता है ना, इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, सूत्र होता है E बराबर HC बट्टा होता है लेमडा, और हमको लेमडा ही ज्ञात करना था। लेमडा बराबर हम लिखेंगे HC बट्टा कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूले पे सिर्फ आपको जो है बैठा देना है। चलिए आगे हम इधर बनाते हैं भैया, है ना, कि नीचे ही बनाते हैं। चलिए इसी जगह बनाते हैं, है ना, इसी जगह बनाते हैं। तो यहाँ पे लेमडा का मान निकालना है। तो H का मान क्या होता है, H मतलब क्या होता है बच्चों, H मतलब हो गया फलांक नियतांक। तो फलांक नियतांक का मान कितना होता है, 6.626 गुना 10 पर पावर -34 होता है, यानी होता है जी। चलिए उसी के अनुसार फटाफट बैठाएंगे, है ना जी। तो यहाँ पे लिखेंगे 6.600 कितना हो जाएगा, 26 गुना 10 पर पावर कितना हो जाएगा, -34 जूल सेकेंड हो जाएगा। गुना लिखेंगे और सीक मतलब क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो लिखेंगे 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अब यहाँ पे देखिए ई का जो मान है, ई का मान कितना दिया गया है, 0 है अच्छा 3.03 गुना दिया गया 10 पर पावर -19 जूल सेकंड दिया गया। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। चलिए अब इसको जो है फटाफट से बच्चों सॉल्व करना है। सबसे पहले इसमें कीजिए, आपको क्या बताए थे, जो घात और घातांक वाला है पहले उसको कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 10 पर पावर -34 है और 10 पर पावर यहाँ पर 8 है। तो कितना है, इसको क्या जोड़ेंगे कि घटाएंगे, बताइए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे 34 है और 8 को घटाएंगे, तो 34 में 8 घटेगा, कितना बचेगा, 26 बचेगा, है ना जी। तो 26 बचेगा तो गुना लिख दीजिए, 10 पर पावर माइनस कितना हो गया, 26, है ना। अब जो है 3 से सबको गुना कर दीजिए, है ना, 3 से सबको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 19.878 आएगा, ये ना आएगा 6 गुना, हाँ ये आएगा। बटा लिखेंगे 3.03 गुना 10 पर पावर कितना हो गया,
19 हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए, फटाफट से सॉल्व कीजिए। अब इसको इससे कटा दीजिए, भाग देंगे तो कितना आएगा, जल्दी से जल्दी कीजिए, कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों, फटाफट से जल्दी लिख कीजिए। इसका कितना आएगा, तो इसका आएगा बच्चों 6 देखिए 6 तिया 18, एक बचेगा तो फिर 6 तिया 18 एक बचा, फिर यहाँ पे आएगा 6 पंचे 30 चौचाक 36, 6 पंचे 30 चौचाक 36, कट गया 6 तिया 18, 6 तिया 18, हाँ कट गया। गुना करेंगे, अब इसको कीजिए, देखिए यहाँ पे कितना 26 और ये कितना है 19 है, तो 26 और 19 है ना, 26 और 19। चलिए फटाफट से तेजी से तेजी से, 9 9 18 28 7, तो इसमें जो है एक इधर 1 2 3, 3 2 यहाँ पे 2 गो है, तो इसमें एक घटेगा तो कितना हो जाएगा, 26 में 19 जाएगा, 9 7 16, 16 2, 16 और 2 कितना, मतलब 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 पर पावर कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, 10 पर पावर -9। तो यही जो है इसका आंसर आएगा, ठीक है, यही जो है इसका आंसर आएगा। और बच्चों मैंने क्या कहा था, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 पर पावर -9 मीटर होता है। तो इसी को जो है हम नैनोमीटर में बदलेंगे तो 600 कितना हो जाएगा, बताइए 600 कितना हो जाएगा, 6 दशमलव कितना हो जाएगा, 6.56 नैनोमीटर हो जाएगा, है ना जी, नैनोमीटर होगा। तो देखिए कहां पर दिया गया है, तो ये जो है दिया गया है ऑप्शन नंबर आपका ए में, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है मेरे बच्चों, यहां तक क्लियर है मेरे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल कह रहा है कि दृश्यमान प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है, तो दृश्यमान प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, कमेंट करके बताएं, क्योंकि हमने ये बताया हुआ आप लोगों को पहले भी कि दृश्यमान जो है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है बच्चों, वह होता है 380 नैनोमीटर से लेकर के 760 नैनोमीटर तक, है ना, यानी 380 नैनोमीटर से लेकर के 760 नैनोमीटर तक होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, है ना जी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक फोटॉन की ऊर्जा क्या होगी जो कि 0.50 ए डिग्री की तरंगदैर्घ्य से मेल खाती है। तो सबसे पहले इसको बदलिए, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसको आपको बदलना होगा, 0.50 ए डिग्री जो दिया गया उसको आपको बदलना होगा। सबसे पहले उसी को हम लोग बदलेंगे, है ना जी, उसी को हम लोग बदलेंगे। तो सबसे पहले बदलिए, यहाँ पे जो है तरंगदैर्घ्य से मेल खाती है, तो ये ऊर्जा क्या होगी, तरंगदैर्घ्य दिया गया 0.50 ए डिग्री दिया गया है, तो इसको अगर हम बदलेंगे, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डिग्री को क्या करेंगे, 10 पर पावर -10 से गुना करेंगे, है ना, 0.50 गुना 10 पर पावर -10 से गुना कर दीजिए, है ना जी, इसको गुना कर दीजिए तो कितना आएगा, गुना कर दीजिए जल्दी। चलिए ये हो गया, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है बच्चों एच का मान, तो एच का मान तो आप लोगों को पता है ना, एच का मान क्या होता है, फलांक नियतांक, एच का मान 6.626 होता है, गुना 10 पर पावर कितना होता है भैया, -34 जूल सेकंड होता है ना, जूल सेकंड दिया गया है। और को जो है निर्वात में प्रकाश की चाल, 3 गुना 10 पर पावर जल्दी बताइए, 3 गुना 10 पर पावर कितना, 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो चलिए 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया, है ना जी। चलिए अब इसी के अनुसार भैया आपको फॉर्मूला में सिर्फ आपको इसको पुट कर देना है। हमको क्या नहीं कह रहा है कि फोटॉन की ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा निकालना है, तो मतलब ई निकालना है। तो ई का फॉर्मूला क्या होता है, सबको देखिए एक चीज बता रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को पहले भी फॉर्मूला मैंने बताया था कि ई बराबर होता है एच बटा लैम्डा होता है ना, एच बटा लैम्डा होता है। उसी को सिर्फ आपको यहाँ पे जो है एकदम एडजस्ट कर देना है, एच सी बट्टा होता है लैम्डा। तो भैया एच का मान कितना, 6.626 गुना 10 का पावर माइनस हो जाएगा 34, और जो है निर्वात में प्रकाश की चाल सी बराबर 3 गुना 10 का पावर कितना हो जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। बटा लिखेंगे बच्चों, बटा लिखेंगे। अब देखिए लैम्डा का मान कितना है, लैम्डा का मान दिया गया 0.50 गुना 10 का पावर कितना भैया, -10 है ना जी, -10 दिया गया है। चलिए अब फटाफट से कीजिए। अब देखिए इसको और इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो भैया यही तो हम पहले गुना किए ना,
गुना किए। 10 नंबर वाला जो क्वेश्चन दिया था वैसे ही क्वेश्चन सिर्फ जो है थोड़ा सा जो है चेंज करके पूछ रहा है, तो वही चीज हमको यहाँ पे करना है, सिर्फ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 दशमलव हो जाएगा 878। 878 गुना करेंगे इसको, देखिए ये क्या है माइनस में और ये क्या है प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस जल्दी लिखिए, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 10 पर पावर कितना हो जाएगा 10 पर पावर माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पे 26 हो जाएगा, 10 पर पावर माइनस 26 बटा लिखेंगे 0.50 गुना 10 पर पावर कितना हो जाएगा 10। चलिए अब जो है इसको भाग दे दीजिए, अब जो इसको बच्चों भाग देंगे, अब इसको भाग देंगे तो 26 में 10 जाएगा कितना बचेगा 16 बचेगा, 26 में अगर 10 को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 26 बचेगा, तो चलिए कीजिए इसको, तो 39 दशमलव याद रखिएगा 39.756 गुना 10 पर पावर कितना हो जाएगा 10 पर पावर कितना हो जाएगा 10 पर पावर हो जाएगा 16 यहाँ जूल हो जाएगा, ठीक है 16 जूल हो जाएगा। चलिए अब इसको कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे देखिए ये 16 है, एक इधर कर दीजिए भैया, एक इधर कर देंगे, एक इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये किसके सबसे पहले देखिए किसके नजदीक में है, तो ये जो है 39 दशमलव जो है आपका 8 के नजदीक में है, तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। अब इसको एक जगह कर दीजिए, 3.98 गुना हो जाएगा 10 पर पावर माइनस 15 जूल हो जाएगा। देखिए अब ये जो निकला है ये देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ये बच्चों किस ऑप्शन में दिया गया, तो ये दिया गया है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर आपका ए में, है ना। देखिए 3.98 गुना 10 पर पावर माइनस 15, यही जो है आपका हो जाएगा फोटॉन की ऊर्जा, है ना, ये आपका हो गया। क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बच्चों आ चुका है। देखिए सवाल कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में रेखाओं की श्रृंखला को दृश्य क्षेत्र में दिखाई देती है, दृश्य क्षेत्र में दिखाई देती है भैया, ये तो कई बार हमने बताए थे, कई बार मैंने आपको बताया है कि अगर इस प्रकार से सवाल दिया जाता है, कहेगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सवाल अगर ये कहता है, एकदम कहता है, तो भैया आपको एकदम बिंदास होकर के एकदम याद रख लीजिएगा, दिमाग में खोस लीजिएगा कि उसका सही आंसर हो जाएगा बामर। याद रखिए उसका सही आंसर क्या होता है बामर होगा, ठीक है, याद कीजिए, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्बिटल्स हैज, कहता है डम्बेल शेप, यानी कि डम्बेल शेप के बारे में पूछा गया है। यानी कि देखिए बच्चों आपको करना क्या है कि ये सारी जो भी मतलब ये चीज जो आपका पुटिंग वाला होता है इंग्लिश अल्फाबेट वाला, उसको आप लोग रट ही लेना है, ठीक ना, क्योंकि ये सब तो न्यूमेरिकल है नहीं, और क्वेश्चन थोड़ा सा उलट फिर करेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे सवाल कह रहा है कि कौन सा जो है ऑर्बिटल डमरू आकार का होता है, तो ऑर्बिटल डमरू आकार का होता है वह कौन होता है, बताइए कौन होता है बच्चों ये, अरे भैया डमरू के आकार का मैंने पहले बताया, पी जो होता है ना डमरू के आकार का होता है, तो भैया ऑप्शन नंबर बी चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम कक्षा की ऊर्जा, तो हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है, जल्दी जल्दी आप लोग बच्चों कमेंट में बताइए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने पहले भी आप लोगों को सब्जेक्टिव में बताया हुआ है, जब आपका सब्जेक्टिव वाला पैटर्न चल रहा था तब, है ना। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा -2.18 गुना 10 पर पावर माइनस 18 जूल होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कॉपी में उतार लीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप क्लास करें, जब भी आप वीडियो सेशन को देख रहे हैं, लाइव सेशन को देख रहे हैं, तो आप कॉपी में जो है कोशिश कीजिए उतारने की, ताकि आपका रिविजन में जो है कम समय में आप बढ़िया से रिविजन कर पाए। मान के चलो बच्चों फिर आप क्लास ओपन कर रहे हो, फिर देख रहे हो, अगर देखो कॉपी आप अपने मन से लिख रहे हैं ना, तो आपको ध्यान में रहेगा कि हम यहाँ क्वेश्चन इस सेशन से हम देखे हुए, अगर फिर नहीं है तो भैया रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा, है ना जी, अभी भी समय है आपके पास। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल कहता है कि हीलियम प्लस, देखिए सवाल क्या है, हीलियम प्लस आयन की पहली कक्षा की जो है त्रिज्या क्या है। भैया आसान है, एकदम आसान है कि नहीं आसान है, एकदम में आसान है, बहुत आसान है। क्या कमेंट आ रहा है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको जो है ना पीडीएफ शेयर करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ शेयर हम करवा देंगे, ठीक है। 16 नंबर जो सवाल कह रहा है कि He प्लस यानी कि हीलियम प्लस जो है ना, हीलियम प्लस आयन की जो है पहली कक्षा की त्रिज्या क्या होती है, तो याद रखिएगा बच्चों 0.02645 नैनोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी बिल्कुल राइट वहां सटीक आंसर हो जाएगा।
एकदम ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर बच्चों इसका मीटर में रहता, अगर मीटर में रहता तो 0.0264 गुना 10 पावर -9 मीटर होता। ठीक, अगर मीटर में आंसर रहता तो, लेकिन नैनोमीटर है तो आपको याद रखना है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 पावर -9 मीटर। इसको आप लोग हमेशा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ऑप्शन में थोड़ा सा बदलाव कर देता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए आप लोग इसको रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल देखिए बच्चों, सवाल कह रहा है कि बोर का मॉडल परमाणु द्वारा जो है अणु बनाने की जो है क्षमता की व्याख्या नहीं कर सका। तो नहीं कर सका भैया कौन सा बंधन में, आकर्षण, भौतिक बंधन, रासायनिक बंधन या ध्रुवीयता। तो जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। तो बच्चों याद रखिएगा रासायनिक बंधन की व्याख्या नहीं कर सका। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी बिल्कुल राइट और सटीक आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल बच्चों यहाँ पे दिया गया है, अगला सवाल दिया गया है कि किसी पदार्थ के दोहरे व्यवहार के बारे में किसने जो है पता लगाया। देखिए किसी पदार्थ की दोहरे व्यवहार के बारे में जो है किसने जो है पता किया था। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा डी ब्रोगली। याद रखिएगा डी ब्रोगली। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, इसको जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, एकदम अच्छे से आप लोगों को रट लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल देखिए 19 नंबर कह रहा है कि मास ऑफ द फोटोन इज गिवन बाय 3.313 इंटू 10⁻34 kg। फाइंड इट्स वेवलेंथ, यानी तरंगधैर्घ्य बताना है। यानी कह रहा है कि एक फोटोन का जो द्रव्यमान दिया गया है, एक फोटोन का द्रव्यमान कितना दिया भैया 3.313 गुना 10⁻34 किग्रा जो है दिया गया है। तो इसकी तरंगधैर्घ्य ज्ञात करिए, यानी इसकी जो है तरंगधैर्घ्य हमको क्या करना है भैया ज्ञात करना है, तरंगधैर्घ्य ज्ञात करना है। तो एकदम आसान है, चुटकी में बना लीजिएगा। देखिए फोटोन का जो प्रभावी जो द्रव्यमान है, फोटोन को जो प्रभावी द्रव्यमान है यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया गया है 3.313 गुना 10⁻34 जो है केजी में दिया गया है ना, किलोग्राम में दिया गया। ठीक है, और देखिए फलांक नियतांक H बराबर तो आप लोगों को पता ही है कितना होता है 6.626 गुना 10⁻34 जूल सेकंड होता है। ये तो आप लोगों को पता है। और यहाँ पे भाई इसका तो सॉल्यूशन तुरंत ही निकल जाएगा, 10 को कटेगा। और आगे देखिए प्रकाश की गति यानी निर्वात में प्रकाश की चाल आप लोगों को पता है 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है बच्चों लैम्डा बराबर, याद रखिएगा इसका जो फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर होता है H बट्टा हो जाएगा MC। अब बताओ हाँ जी, तो यहाँ पे क्या है MC हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, एकदम तेजी से करना है, जल्दी है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों याद रखिएगा यहाँ पे डी प्रभावी, इसको देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे HC/m होता है, HC/E होता है। देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे L बराबर लैम्डा बराबर होता है HC/E होता है जब फोटोन ऊर्जा होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है प्रभावी है, यहाँ पे क्या है यह जो है प्रभावी स्थिति में है ना। ये क्या है कि डी प्रभावी है ना, डी प्रबली तरंगधैर्घ्य के अनुसार, यहाँ पे याद रखिएगा ये डी प्रबली तरंगधैर्घ्य के अनुसार हमको ये फॉर्मूला आपको अपनाना होगा, है ना जी। तो ये फॉर्मूला आपको अपनाना है। तो H का मान कितना 6.626 गुना 10 कितना हो जाएगा -34 जो है जूल सेकंड होता है ना। चलिए अब देखिए M का मान, M का मतलब ये प्रभावी जो मान दिया गया था, ये प्रभावी द्रव्यमान जो दिया गया है कितना है 3 दशमलव कितना दिया गया भैया 3.313 गुना 10 कितना हो जाएगा -34 गुना लिखेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 गुना 10 कितना हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, यही ना होता है। चलिए अब देखिए बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहले देखिए 34 वाला ये तो कटेगा है ना जी। हम यहाँ पे थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए ये वाला तो और ये वाला तो कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा। तो अब देखिए अब सिर्फ तो ये ना बचा जी, अब इसको सिर्फ क्या कीजिएगा, चलिए अब इसको सिर्फ गुना कर दीजिए, या इसको जो है आप लोग गुना कर दीजिए, या इसको हम करेंगे तो इसको 3 दूनी 6 है ना, कट जाएगा 3 दूनी 6 है ना, ये नहीं कटेगा। तो लिखेंगे ऐसे करके। चलिए इधर हम थोड़ा सा चेंज ही कर लेते हैं भैया ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। तो इसमें हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे 2/3 गुना 10 कितना हो जाएगा 8, 2/3 गुना 10 8 हो जाएगा यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड, ये नहीं होगा जी। तब आगे आपको क्या करना है, अब इसके बट्टे में भाग में लिखाना है ना, भाग में इसमें करेंगे। जल्दी लिखिए जल्दी।
देखो एक चीज मैंने पहले भी आपको कहा था कि इसको आप लोग हमेशा जो है ना क्या करें, एकदम तेजी से कोशिश कीजिए। हम तो यहाँ पे शॉर्ट में बना रहे हैं तेजी से, अब इसको बट्टे में करेंगे तो भैया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.666 गुना 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 10 पर पावर हो जाएगा -8 हो जाएगा, 10 पर पावर -8 हो जाएगा मीटर हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा तो मीटर में होता है। तो भैया इसी को हम अगर चेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं किसके बराबर, तो ये लगभग जो है 67 के बराबर है। तो 6.67 गुना 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 10 पर पावर हो जाएगा बच्चों है। यहाँ पे देखो 10 पर पावर कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा, इसको इधर ना कर रहे हैं, इधर ना कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा मीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं 6.67 नैनोमीटर, है ना। तो मीटर में था, इसको नैनोमीटर में बदल दिए। तो नैनोमीटर कहाँ भैया, तो देखिए नैनोमीटर कहाँ है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए किस जगह होगा, किस जगह होगा बताइए। अरे 6 नहीं होगा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 0 होगा ना। चलिए 0, ये 66 की 66 जो है 67 के नजदीक में, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 0.67 नैनोमीटर। 0.67 नैनोमीटर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया। यही जो है आपका सही व सटीक आंसर हो जाएगा। एकदम आसान है ना जी, एकदम आसान है, एकदम आसान है। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल की ओर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया है, सवाल कह रहा है कि हाइड्रोजन वर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार जो है सापेक्ष गति और सापेक्ष स्थिति के बीच संबंध है। तो इसके बीच का संबंध क्या होता है, तो इसके बीच का जो संबंध होता है ना बच्चों, इसके बीच का जो संबंध होता है वो याद रखिएगा, ये वित्त कर्मानुपाती होता है, वित्त कर्मानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया है कि मुख्य क्वांटम संख्या वर्णन करती है। तो मुख्य क्वांटम संख्या जो है वर्णन क्या करती है बच्चों, एकदम तेजी से बताइए। देखिए आप लोगों का जो है ना थोड़ा सा तेजी से आंसर आना चाहिए। हम कमेंट आप लोगों का देख रहे हैं, जो एप्लीकेशन में जुड़े हैं ना उसका कमेंट आना चाहिए, तेजी से बच्चा आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या वर्णन करती है, तो याद रखिएगा कक्षा की ऊर्जा और आकार को जो है वर्णन करती है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द ऑर्बिटल व्हिच आई इज 1। अरे भैया ये तो आसान सवाल पूछ रहा है। अब बताइए, आसान सवाल है, कह रहा कि कक्षक का जो है आकार क्या है जिसका कि आई 1 है, इसका आई क्या है भैया 1 कह रहा है ना। देखो व्हाट्सएप में भी मैसेज से मत किया करो, आप लोगों का ये मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, अभी कॉल मत कीजिए, है ना। देखिए सवाल क्या कह रहा है बच्चों, सवाल कह रहा है कक्षक का आकार जो है क्या है जिसका जो है आई बराबर 1 है। तो भैया याद रखिएगा डबल, क्या हो जाएगा, डम्बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डम्बल डम्बल डम्बल, याद रखिएगा डम्बल, डम्बेल हो जाएगा ना, डम्बल, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल कह रहा है बच्चों, अगला सवाल कह रहा है कि 3D और ऑर्बिटल, 3D ऑर्बिटल के लिए जो है नोडों की कुल संख्या 3D के लिए मतलब हम बताए थे, आपको बताए थे कि 4D के लिए क्या होता है, 4D के लिए होता है आई बराबर होता है, आई बराबर कितना होता है 4 होता है ना जी, आई बराबर कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ पे कहता है कि 3D के लिए, 3D के लिए बताइए 3D के लिए कितना होगा, 3D के लिए कितना हो जाएगा, 3D के लिए 2 होगा ना, 3D के लिए 2 होता है ना भैया। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, है ना। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल कह रहा है अकॉर्डिंग टू, अरे भैया अपवाऊ वाला जो है, अपवाऊ वाला सिद्धांत हम पहले बोले थे कि अपवाऊ वाला सिद्धांत तो आएगा और इसको आप लोग रट लीजिएगा, ठीक ना। अपवाऊ वाला जो सिद्धांत वो एग्जाम में आता है, बार बार पूछा जाता है। लेकिन सवाल क्या है कि अपवाऊ के सिद्धांत के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा कक्षक पहले जो है भरा जाना चाहिए, कौन सा कक्षक जो है सबसे पहले जो है भरा जाना चाहिए। तो याद रखिएगा 2s वाला जो कक्षक होता है वो सबसे पहले जो है भरा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल कह रहा है बच्चों कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिट विथ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स वैल्यू एज 4, यानी कहता है कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 4 होने पर कितने जो है इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकते हैं, तो भैया मैंने आपको कई बार बताया था कि जो है टोटल 32 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 32 इलेक्ट्रॉन जो है मौजूद हो सकते हैं। तो 32 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। तेजी से बच्चों, तेजी से आप लोगों का जो है कमेंट आना चाहिए, तेजी से जो है इसका आप लोगों का जवाब आना चाहिए, है ना जी। चलिए आगे देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है,
26वां नंबर सवाल कह रहा है कि उस तरंग की आवृत्ति की गणना करें जिसकी तरंगदैर्घ्य जो है 10 नैनोमीटर है। 10 नैनोमीटर है तो सबसे पहले इसको मीटर में चेंज कर दीजिए, मीटर में चेंज कीजिएगा तो आसान हो जाएगा। देखिए जब 10 नैनोमीटर क्या है दिया गया है भैया, ये तरंगदैर्घ्य दिया गया है, यानी कि लैम्डा बराबर दिया गया बच्चों 10 नैनोमीटर। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे 10 का पावर माइनस 9 मीटर हो जाएगा, यन हो जाएगा, क्योंकि ये एक नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 का पावर माइनस 9 मीटर। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, तो बच्चों हम इसीलिए इसको हम करेंगे, है ना, यहाँ इसको नैनोमीटर में बदल दिए। चलिए अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, लैम्डा बराबर लिखेंगे तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है 10 गुना, यहाँ पे जो दिया गया 10 गुना 10 का पावर कितना हो जाएगा, 10 पावर माइनस 9 जो हो जाएगा मीटर। अब इसको चेंज कर दीजिए, अब इसको करेंगे भैया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है या प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस होगा तो यानी 8 होगा, 10 का पावर कितना हो जाएगा, 10 का पावर 8 हो जाएगा मीटर, 10 का पावर 8 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, माइनस में होगा ना, कि मना होगा तो माइनस में होगा। और हमको कह रहा है कि हर्ट्ज में निकालिए, तो हर्ट्ज में निकालेंगे तो ये हो गया, है ना, ये निकला। तो चलिए आगे देखिए बच्चों, प्रकाश की गति, है ना, चलिए इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझिए। प्रकाश की गति, प्रकाश की गति, प्रकाश की गति का फॉर्मूला, प्रकाश की गति का मान कितना, 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख मीटर वर्ग मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है, अरे 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड में होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। अरे भैया ये तो फिजिक्स में हम लोग पढ़े थे, है ना, पढ़े थे नहीं। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, भैया निकाल दीजिए, क्योंकि हर्ट्ज निकालना है, हर्ट्ज में निकालना है। तो कह रहा है कि आवृत्ति की गणना करें, तो आवृत्ति की हमको करना क्या है, गणना करना है। तो एफ बराबर होता है सी बट्टा होता है लेमडा, तो सी बट्टा लेमडा यानी 3 गुना 10 का पावर हो जाएगा 8 बट्टा हो जाएगा, लेमडा का मान हो जाएगा 10 का पावर कितना है, माइनस 8 दिया गया है, माइनस जो है 8 दिया गया है ना जी। चलिए अब इसको हमको करना क्या है, करना क्या है, तो सबसे पहले इसको ऊपर कर दीजिए, इसको आपको क्या करना है, ऊपर कर देना है। तो लिखेंगे 3 गुना 10 का पावर 8 गुना हो जाएगा माइनस, एक प्लस में है ना, अरे 3 गुना 10 का पावर हो जाएगा 8 गुना लिखेंगे 10 का पावर हो जाएगा 8, इसको ऊपर कर दिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है ना। 8 8 कितना 16 हो जाएगा, 3 गुना 10 का पावर 16 हर्ट्ज हो जाएगा, 3 गुना 10 का पावर 16 हर्ट्ज हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ जो है अंक में दिया गया है, तो अंक में जैसे कहेगा तो ये आप ऐसे भी यहाँ पे कर सकते हो। चलिए अब डायरेक्ट यहाँ पे बना देते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे ना बच्चों, ऑप्शन के साथ साथ देखेंगे तो ये प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा, ये कटेगा, प्लस माइनस ये कट जाएगा, घटेगा भी एक आएगा तो 10 10 कटिए जाएगा। तो कितना निकला, 3 हर्ट्ज निकला, ये आसान हो गया, 3 हर्ट्ज निकला, है ना जी बच्चों। तो कितना आंसर निकला, 3 हर्ट्ज निकला, 3 हर्ट्ज जो है इसका सही आंसर निकला। तरंग की आवृत्ति की गणना कितना हो जाएगा, 3 हर्ट्ज होगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक मेरे बच्चों। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है, कह रहा है रिक्त स्थान है, कहता है डैश आकृति फोटॉन के धातु की सतह से टकराने पर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति होती है। आवश्यक जो है न्यूनतम जो है आकृति होती है, जल्दी बताइए, न्यूनतम जो है आवृत्ति होती है, याद रखिएगा दोहली। अरे भैया कहाँ चला गया, दोहली आवृत्ति हो जाएगा यहाँ पे, दोहली नहीं देहली होगा, चलिए देहली हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा देहली आवृत्ति फोटॉन के धातु की सतह को टकराने पर जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक जो है न्यूनतम आवृत्ति है, तो हो जाएगा देहली। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट में सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल कह रहा है बच्चों, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फॉर थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट विच सीरीज, अरे सीरीज ना है ये, तो अगर ये मान लो थर्ड से, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थर्ड से अगर जो है यह जो है छलांग करता है, वो मतलब सेकंड ऑर्बिट में आता है, तो उसका जो सीरीज होगा वो प्रैक्टिकल लाइन आर देन ऑर्बिट, यानी कहता है कि उसका जो वर्ण क्रम रेखा में कौन सी श्रृंखला में होगी। तो वही कौन सी श्रृंखला में होती ना पता है, तो यह तो आपका जो है बैमलर वाला में होगा, है ना, बाल्मर होगा, यानी या जिसको हम बामर भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा बच्चों। देखिए तो इसका सही, देखिए हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, कहाँ है ना सही, तो
ठीक, ये सही है। ये ऑप्शन नंबर आपका सी, सॉरी ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन जो है तीसरी कक्षा से लेकर दूसरी कक्षा में जो है वो छलांग लगाता है तो वर्णक्रमीय रेखाओं की कौन सी जो है श्रृंखला प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा बामर श्रृंखला जो है प्राप्त होती है, यानी कि बाल्मर। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिंदी में देखेंगे बामर होता है, अंग्रेजी में जो है बाल्मर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल देखिए बच्चों, सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मॉडल्स आर नॉट द सेम एज थॉमसन मॉडल्स ऑफ एटम। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल परमाणु के थॉमसन मॉडल के समान नहीं है। थॉमसन परमाणु, अरे भैया ईटो तो हम सिद्धांत ना बताए थे, ईटो हम सिद्धांत बताए थे ना कि नहीं बताए थे, बताइए। ईटो सिद्धांत आप लोगों को हम बताए थे और बोले थे कि ईटो रट लीजिएगा। हम बोले थे कि आप लोग ना क्या करेंगे, इसको रट लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आता है बार बार। तो याद रखिएगा, इसका जो होता है ना न्यूक्लियर मॉडल के अनुसार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। कहाँ डी, हाँ यहाँ है ना, न्यूक्लियर मॉडल। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आवाज ठीक है ना, देखिए ठीक आवाज आ रहा है ना बच्चों, आप लोग कमेंट करके बताना। तो ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है एलिमेंट्स डू एमिट, अरे भैया रेडिएशन वाला दिया गया तो आसान है। ऐसा सवाल अगर देता ना, हमको लग रहा है कि एको को नहीं छूटेगा आप लोगों से। देखिए सवाल कह रहा है कि तत्व स्वयं विकिरण उत्सर्जित करते हैं और इस गुण को जो है कहा जाता है, इस गुण को क्या कहा जाता है बताइए, इस गुण को क्या कहा जाता है, इस गुण को क्या कहा जाता है। तो इस गुण को कहा जाता है बच्चों, याद रखिएगा रेडियोधर्मिता, याद रखिएगा रेडियोधर्मिता कहा जाता है, रेडियो एक्टिविटी है ना, रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है रेडियोधर्मिता। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल 31वां नंबर कह रहा है कि यदि किसी तत्व के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो है क्रमशः 13 और 14 दिया गया है, तो परमाणु संख्या Z यानी परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A क्या होगा। तो भैया ये तो हम ना बताए थे बच्चा, ये तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखिए प्रोटॉन की संख्या कितनी है। देखिए बच्चों, इसमें जो है ना प्रोटॉन की संख्या कितनी दी गई है, प्रोटॉन की संख्या कितना है, 13 है, 13 है। फिर कहता है न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की जो संख्या है, न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, 14 दिया गया है ना जी, 14 दिया गया। 13 कितना है, ये प्रोटॉन की संख्या, और 14 कितना है, वो क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या है। तो द्रव्यमान की संख्या में निकालेंगे, अगर हम सबसे पहले निकालेंगे द्रव्यमान, तो इसका पहले द्रव्यमान की संख्या अगर निकालेंगे बच्चों, तो क्या होता है, दोनों को हम जोड़ देते हैं ना, जोड़ते कि नहीं जोड़ते हैं। तो सबसे पहले प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या हम जोड़ देंगे। 13 प्लस कितना हो जाएगा, 13 प्लस 14 कितना हो गया, 27 हो गया, 27 हो गया, यन हो गया जी, 27 हो गया, यन हुआ 27। अब देखना अब कितना हुआ है, 27 हुआ। जब ये 27 निकल गया ना, तो कह रहा है कि परमाणु की संख्या Z, तो परमाणुओं की संख्या हमको Z निकालना है। तो हम जानते हैं बच्चा, हम जानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या और परमाणु की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, समान होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका परमाणु की संख्या हो जाएगा 13, और यहाँ पे जो है द्रव्यमान संख्या कितना निकला, 27। तो 13 अनुपात 27 यानी 13 27 होगा। 13 27 कहाँ है, तो भैया 13 27 जो है ऑप्शन नंबर बी में है ना, बी में है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। कह रहा है कि हाइड्रोजन का जो है समस्थानिक नहीं है, हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। 32 क्वेश्चन नंबर, जल्दी कमेंट करिए, थक जाते थोड़ा जल्दी बनाते हो। तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, हीलियम ना होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीलियम। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल जो है 33 नंबर कह रहा है कि यहाँ, अरे भैया बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या बताए थे कि ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे, नीचे वाले को क्या, इसको कहेंगे द्रव्यमान संख्या, इसको क्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, परमाणु संख्या कहेंगे, परमाणु संख्या कहेंगे, परमाणु संख्या कहेंगे। कह रहा है कि 17 क्लोरीन 37 दिया गया है ना, 17 Cl 37 के क्रमशः जो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो है संख्या ज्ञात करें। इलेक्ट्रॉन देखिए क्या है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन, ये ज्ञात करना है। तो भैया आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले परमाणुओं की संख्या कितना है, परमाणुओं की संख्या याद रखिएगा बच्चों, परमाणुओं की
संख्या दिया गया है कितना 17 है, और ऊपर में जो है द्रव्यमान है, द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान की संख्या दिया गया बच्चों 37, यह ना दिया गया जी। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कह रहा है, तो हम जानते हैं बच्चों, याद रखिएगा, जानते हैं कि परमाणुओं की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है ना जी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें याद क्या कह रहा है पहले, प्रोटॉन ना, तो सबसे पहले प्रोटॉन करेंगे, प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगा, तो 17 ही होगा, 17 ही होगा, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या 17 ही होगा। फिर उसके बाद कह रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखिए याद रखिए बच्चों, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर ही होती है, तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 17 होगा। अब कह रहा भैया यहाँ पे, अब ये कह रहा है न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें, तो न्यूट्रॉन की संख्या याद रखिए बच्चों, न्यूट्रॉन की संख्या हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या हम घटाते हैं, है ना, किसमें किसमें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या करते हैं, घटा देते हैं, किसमें घटा, द्रव्यमान, अरे भैया द्रव्यमान संख्या और जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या हम घटाते हैं, तो द्रव्यमान संख्या कितना है 37 है, और इसमें घटाएंगे 17, तो बताइए कितना आएगा, तो 20 आएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन का कितना हो गया, न्यूट्रॉन का कितना आया, तो सबसे पहले न्यूट्रॉन का आया है 20, ठीक है, उसके बाद जो है कितना, प्रोटॉन का है 17, और इसका भी कितना 17, तो 20 17 17 कहाँ है, 20 17 17, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया, तो यही तो आपका आंसर हो गया, है ना, क्लियर, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया है, फिर वही सवाल कह रहा है, 18 AR 40 का समभारिक चुने, तो समभारिक यहाँ पे चुनने के लिए कहना है, इसको याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा बच्चों। देखिए इसमें द्रव्यमान संख्या कितना है, 40 है, इसमें द्रव्यमान संख्या कितना भैया, इसकी जो द्रव्यमान संख्या, ये क्या है, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या कितना है दिया है, 40 दिया गया, द्रव्यमान संख्या कितना दिया गया बच्चों, यहाँ पे 40 जो है द्रव्यमान संख्या दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसका जो समस्थानिक वह मान होगा जिसका द्रव्यमान संख्या 40 के बराबर हो, जिसकी द्रव्यमान संख्या 40 के बराबर हो। तो याद रखिए बच्चों, कैल्शियम का, है ना, कैल्शियम का यानी Ca का जो द्रव्यमान संख्या होता है उसका भी 40 होता है, और पोटेशियम का, याद रखिए बच्चों, पोटेशियम का, वो अरे भैया पोटेशियम का, है ना, पोटेशियम का भी जो होता है, यानी पोटेशियम के का जो द्रव्यमान संख्या होता है 40 होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका कैल्शियम तो दिया नहीं है, पोटेशियम दिया है, पोटेशियम यहाँ पे पोटेशियम का क्या होता है, के होता है, यानी 19 के 40, यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा लॉजिक वाला यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि कैल्शियम का जो है द्रव्यमान संख्या 40 होता है, और पोटेशियम का भी द्रव्यमान संख्या 40 होता है, और यहाँ पे समस्थानिक पूछा गया, तो भाई समभारिक पूछा गया, तो समभारिक वाला भर दीजिएगा, तो है ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल बच्चों, यहाँ पे कह रहा है 35 नंबर, कहता है तेल गिराने का प्रयोग किसने किया था। देखिए तेल गिराने का प्रयोग किसने किया था, एकदम आसान, जो बड़ी आसान सवाल पूछ दिया भैया। तेल गिराने का सिद्धांत जो है, यानी तेल गिराने का जो प्रयोग है ना, वो किसने किया था, तेल गिराने का प्रयोग जो है किसने किया था बच्चों, याद रखिएगा, R.A. मिलिकन, ऑप्शन नंबर आपका ए ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर सवाल देखें, 37 नंबर सवाल को देखिए, 37 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 37 नंबर सवाल ये कह रहा है बच्चों कि थॉमस ने अपने प्रयोगों से पता लगाया कि इस ब्रह्मांड में प्रत्येक पदार्थ से बना होता है। प्रत्येक पदार्थ किससे बना होता है, तो प्रत्येक पदार्थ बच्चों इलेक्ट्रॉन से बना होता है। थॉमस ने कहा था कि इस जो हम लोग प्रयोग करते हैं, थॉमस ने अपने प्रयोगों के आधार से ये कहा कि जो ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ है वे किससे बने हुए हैं, वे जो है इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल बच्चों यहाँ पे कह रहा है 37वां नंबर कहता है कि बोहर की त्रिज्या अभिव्यक्ति यानी कि Rn बराबर n स्क्वायर a नॉट यानी a0 द्वारा जो है दी गई है, जहां a0 का मान होगा, a नॉट का मान होगा। बताइए a नॉट का मान क्या होगा, a नॉट का मान तो पहले बताए थे 52.9 होता है, 52.9 pm होता है भैया। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना जी। चलिए क्लियर है, सॉल्यूशन करके बताएंगे। देखिए एक चीज आपको याद रखना बच्चों, यहाँ पे देखो पिकोमीटर में, ये जो है ना पिकोमीटर में दिया है, ये क्या है पिकोमीटर,
है ना, ये क्या है, पिकोमीटर में दिया गया, यानी पीएम में दिया गया, ठीक है। अगर मान के चलो बच्चों, अगर मान के चलिए, अगर यहाँ पे जो है एक्सट्रॉन में कहता, एक्सट्रॉन में कहता, है ना, याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा, एंगस्ट्रॉन में, एंगस्ट्रॉन में अगर कहता तो याद रखिएगा, इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको करते 0.0529 डिग्री, इस तरह से करते, है ना जी। अगर यहाँ पे मीटर में रहता, अगर जो है इसका मीटर में ऑप्शन दिया रहता तो मीटर वाला भी याद रखिएगा, तो कितना हो जाएगा, 5.29 गुना हो जाएगा 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा, ये होता है ना। ये तीनों को ना आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है पिकोमीटर है, तो पिकोमीटर में आपका ये हो जाएगा 52.9 पीएम हो जाएगा पिकोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला सवाल कहता है कि बोर के सिद्धांत को आयनों पर भी लागू किया जा सकता है, बताइए। बोर के सिद्धांत के आयनों पर भी लागू किया जा सकता है, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए तेजी से। अरे बच्चा पानी प्यास लग गया, जल्दी कीजिए, थोड़ा पानी भी पीना है, जल्दी कीजिए। देखिए आपका जो 38वां नंबर सवाल कह रहा है कि बोर के सिद्धांत को आयनों पर भी लागू किया जा सकता है, क्या हीलियम प्लस को, या लिथियम 2 प्लस को, या जो है बेरियम बेरियम 3 प्लस को, या जो है इन सब को, जल्दी जल्दी बताइए, तेजी से बताइए बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इन सभी को, याद रखिए इन सभी को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ना डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल बच्चों कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी द, अरे भैया फिर वही सवाल, आसान तो है ये है, फिर है क्या कह रहा है, अच्छा मजा आ रहा है, कोई बात नहीं और मजा आएगा। देखिए सवाल कह रहा है कि बोर के सिद्धांत के अनुसार 5वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो है कोणीय संवेग होता है, तो याद रखिएगा 2.5 एच अपन पाई होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर देखिए सवाल क्या कह रहा है, 40 नंबर सवाल कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के प्रथम प्रभाव में वर्णक्रमीय रेखाओं का विखंडन कहलाता है, तो विखंडन का कहलाता है, जल्दी जल्दी बताइएगा विखंडन का कहलाता है। तो एक बार ऑप्शन भी देखें, तो पहला कहता है इस स्टार्क, कह रहा है स्टार्क प्रभाव, दूसरा है जमीन प्रभाव, तीसरा है फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, और चौथा दिया गया है स्क्रीनिंग प्रभाव, स्क्रीनिंग प्रभाव। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा ना, याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वह याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में वर्णक्रमीय रेखाओं का जो है विखंडन कहलाता है जमीन प्रभाव। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों दिया गया है, कह रहा है कि बोर्स मॉडल कैन एक्सप्लेन, यानी कहता है बोर का मॉडल समझा जाता है या समझा जा सकता है। बताइए बोर का मॉडल जो है कैसे समझा जा सकता है। मैंने आपको कई बार बताया था ना, कई बार मैंने आपको बताया बच्चों कि बोर का जो मॉडल होता है वो परमाणु या आयनों का स्पेक्ट्रम जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है समझा जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि इनमें से जो है कौन बोर के जो है परमाणु मॉडल में से जो है सहमत नहीं है, परमाणु मॉडल से सहमत नहीं है, परमाणु मॉडल से सहमत नहीं है। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे बच्चों, परमाणु सहमत नहीं है, ये कह रहा है, क्या कह रहा है, सहमत नहीं। यहाँ पे ये कह रहा है सहमत अगर रहता तो अलग रहता, ठीक है। यहाँ पे सहमत नहीं है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रा, पॉली का जो है बहिष्करण सिद्धांत, प्लैंक का सिद्धांत, ये नहीं होगा। हाइड्रोजन याद रखिएगा, हाइजेनबर्ग, याद हाइजेनबर्ग का जो है अनिश्चितता सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, ये इसमें सहमत नहीं था। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी, कितना बोल रहे हो, डी, हाँ ठीक है डी है। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल बच्चों दिया गया व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक, अरे भैया विन्यास पूछा गया है ना, विन्यास पूछा गया O2 माइनस आयन का, O2 माइनस आयन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या नहीं बताए थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s स्क्वायर 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर, और यहाँ अरे भैया स्क्वायर आप 6 कहो, है ना। ये भी कह सकते हैं कि 1s2 2s2 2p6, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे देखिए अगला सवाल कह रहा है कि n बराबर 4 में कितने ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं। है बच्चा, ये तो पहले ही हम बताए थे, सबसे पहले यही तो क्वेश्चन आया था, वही तो क्वेश्चन सिर्फ जो है घुमा के रिपीट कर रहा है, घुमा के रिपीट कर रहा है। तो याद रखिएगा बच्चों यहाँ पे कि n4 दिया गया, डायरेक्ट कीजिए 1632 होता है भैया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि हालांकि 5d कक्षक संभ्रांश है,
पहले 4 आकार में जो है समान है, जबकि पांचवा दूसरों से अलग है। पांचवें कक्षक का जो है नाम क्या है? तो पांचवें कक्षक का नाम क्या होता है? पांचवें कक्षक का जो है नाम क्या होता है? तो पांचवें कक्षक का नाम होता है बच्चों DZ2। DZ2 भैया ऑप्शन नंबर 2 मारिए, ऑप्शन नंबर बी मारिए, एकदम सही है। चलिए आगे नेक्स्ट। अरे भैया आगे देखिए, अगला सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एम कोष में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे। बताइएगा, एम कोष में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन जो है मौजूद मौजूद जो है वो अलग अलग होंगे। बताइए अलग अलग होंगे, तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा स्पिन। याद रखिए स्पिन क्वांटम संख्या, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों यहाँ पे दिया गया है, कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन कक्षक में जो है कब प्रवेश कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन कक्षक में जो है कब प्रवेश जो है कर सकता है? कब जो है प्रवेश कर सकता है बच्चों? तो याद रखिएगा कि जब वैल्यू ऑफ यानी n प्लस आई इज मिनिमम होगा, यानी कि बच्चों याद रखिए n प्लस आई का जो है मान न्यूनतम होगा, है ना, तभी जो है वह प्रवेश कर सकता है। तो भैया ऑप्शन नंबर सी के साथ, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। 20वां जो है अगला प्रश्न जो है 48वां नंबर कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 22 वाले तत्व के संयोजकता कक्षक का जो है विन्यास है। बताइए क्या होगा? राइट, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कहता है परमाणु क्रमांक, जो परमाणु क्रमांक 22 वाले, परमाणु क्रमांक 22 वाले जो है तत्वों के संयोजकता क्या होगा बच्चों? याद रखेगा 3d2 और 4s2 होता है। ऑप्शन नंबर भैया बी के साथ चलेंगे, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि मुख्य क्वांटम n वाले एक सेल में कक्षाओं की कुल संख्या है। कक्षाओं की कुल संख्या कितनी? तो याद रखिएगा n होता है, n2 होता भैया, n होगा, बिल्कुल राइट। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए 50 नंबर कह रहा है कि मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 4 के लिए और i बराबर 3 वाले कक्षकों की कुल संख्या क्या है? तो कुल संख्या याद रखिए बच्चों 7 होता है, 4 3 7। भैया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया है क्वांटम संख्या, कह रहा है कि क्वांटम संख्या जो है n बराबर 2 और n बराबर 1 दर्शाया जाता है, तो किसमें दर्शाया जाता है? तो जल्दी जल्दी याद करेंगे, कमेंट करके बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा? 2p कक्षक होगा, 2p कक्षक, है ना। तो बच्चों इस चैप्टर 2 का जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको जो है एमसीक्यू बताए हैं, उन सभी को आप लोगों को अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा। हो सके तो इसको बाद बच्चों 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा। इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आई होप इस वीडियो में आप लोगों को काफी मजा आया होगा। हर एक क्वेश्चन को आपने बारीकी से समझाने की कोशिश किया हूं। अगर जो भी आपको डाउट लग रहा है तो बच्चों नीचे कॉमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए बच्चों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।